सरस्वती शिक्षा समिति की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेसन 1B प्रोनाउन पार्ट 1। हम शब्दों के प्रकार पढ़ रहे थे। इसमें हमने नाउन के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम। प्रोनाउन इज़ द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन की जगह प्रयुक्त होता है। यानी कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन की जगह आएगा। जैसे कि यह दो वाक्य लिखे हुए। राम रीड्स इन 5th क्लास। राम 5वीं क्लास में पढ़ता है। अगला वाक्य है ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है। दूसरे वाक्य में आया हुआ शब्द ही यानी वह। यहाँ पे वह कौन है? तो इसका उत्तर है राम। राम 5वीं क्लास में पढ़ता है। वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है। तो पहले वाक्य में राम किसी व्यक्ति का नाम है जो नाउन है, और दूसरे वाक्य में राम के लिए हमने जो शब्द काम में लिया है वह है ही। तो इस प्रकार राम नाउन के लिए जो शब्द ही काम में आया है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अगला वाक्य है सीमा इज़ अ डॉक्टर। सीमा एक डॉक्टर है। शी इज़ माई सिस्टर। वह मेरी बहन है। तो इस तरह इन वाक्यों में भी सीमा के लिए बाद में शी वर्ड यूज़ आया है। तो इस प्रकार जो शब्द नाउन की जगह प्रयुक्त होते हैं या जिन शब्दों को नाउन की जगह काम में लिया जाता है ऐसे शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी हम केवल पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसमें ही का प्रयोग एक लड़के के लिए या एक आदमी के लिए होता है। उसी तरह शी का प्रयोग लड़की के लिए या औरत के लिए होता है। चाहे लड़की हो या औरत हो, उसके लिए यहाँ पे शी आएगा। लड़का हो या आदमी हो तो ही आएगा। दे का मतलब वे। दे का प्रयोग एक से अधिक के लिए होता है, चाहे वह लड़का हो, लड़की हो या कोई भी हो। एक से अधिक होने पर हम दे प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इट यानी यह। इट का प्रयोग बर्ड, एनिमल आदि के लिए होता है। आई और वी जो है प्रोनाउन, इसका प्रयोग स्पीकर के लिए होता है, यानी कि बोलने वाले के लिए। जो बोलता है वह आई या वी से वाक्य की शुरुआत करता है। और यू का प्रयोग लिसनर के लिए यानी सुनने वाले के लिए माना जाता है। आगे इसे हम सारणी के माध्यम से समझेंगे। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इनकी वैसे 4 फॉर्म्स होती है, लेकिन अभी हम केवल 3 फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें जो 3 नंबर पे वर्ड लिखे हुए माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, ये पर्सनल प्रोनाउन में नहीं आते हैं। इनको हम पोसेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, लेकिन अभी इसको हम प्रोनाउन के अंदर ही पढ़ेंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन में जैसे कि आई की सेकेंड फॉर्म बनी जाती है मी और थर्ड फॉर्म माई। इनका नाम भी है। फर्स्ट फॉर्म को सब्जेक्टिव केस, सेकेंड फॉर्म को ऑब्जेक्टिव केस और थर्ड फॉर्म को पोसेसिव केस कहते हैं। अभी हमें इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट नंबर पे जो वर्ड लिखे हुए हैं उनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है। दूसरे नंबर पे जो वर्ड लिखे हुए हैं उनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। और तीसरे नंबर पे लिखे शब्दों का प्रयोग किसी नाउन के साथ होता है, जैसे माई फादर, माई मदर, माई ब्रदर, आवर कंट्री, आवर स्कूल, योर पेन, योर फ्रेंड, इस तरह से। तो ये हमें इस प्रकार से इसको याद करना है। आई मैं, मी मुझे, माई मेरा, वी हम, अस हमें, अवर हमारा, यू तुम, वापस यू तुम्हें, योर तुम्हारा। इसमें फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म एक ही है। फिर ही वह, हिम उसे, हिज उसका। ही का प्रयोग एक लड़के के लिए होता है। शी का मतलब भी वह लड़की के लिए। शी वह, हर उसे, हर उसका। यहाँ पे सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है। इट यह, इट इसे, इट्स इसका। या फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म सेम है। दे वे, देम उन्हें, देयर उनका।
तो इस तरह इन प्रोनाउन को हमें इस तरह से याद करना है। आई, मी, माई, वी, अस, अवर, यू, योर, ही, हिम, हिज, शी, हर, इट, इट्स, दे, देम, देयर। साथ ही इनके हिंदी अर्थ भी हमें याद करने हैं। पर्सनल प्रोनाउन में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। साथ ही पर्सनल प्रोनाउन को 3 पर्सन में बांटा गया है। जैसे संस्कृत में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष होते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश में भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउन आते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे। एक बार फिर से हम दोहराएंगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, वी, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ही, शी, इट, दे। अब इसमें सिंगुलर और प्लूरल को हम जानेंगे। तो फर्स्ट पर्सन में आई यानी मैं सिंगुलर एक वचन में आता है और वी प्लूरल बहुवचन में आता है। सेकंड पर्सन में सिंगुलर भी यू और प्लूरल भी यू, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में यू का मतलब होता है तुम। तो यू का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी हो सकता है और एक से अधिक के लिए भी हो सकता है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, इनको सिंगुलर माना जाता है और दे को प्लूरल माना जाता है। तो आज हमें प्रोनाउन में केवल इतना ही पढ़ना है। प्रोनाउन की सामान्य जानकारी आज हमने देखी है। हमें अच्छे ढंग से प्रोनाउन की परिभाषा याद करनी है और उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन के इस चार्ट को याद करना है। साथ ही पर्सनल प्रोनाउन में इनके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को और सिंगुलर प्लूरल को अच्छे ढंग से याद करना है। अगले पार्ट में हम इनका वाक्यों में प्रयोग सीखेंगे। होमवर्क में आपको ये वाला चार्ट लिखना है और ये वाला। धन्यवाद।